सदका के पैसे घर वालों को देना। क्या सदका के पैसे अपनी वालदा को दे सकते हैं? जैसा कि हदीस में घर वालों पर खर्चा करने को बेहतरीन सदका कहा गया है। मोहम्मद कासिम रावलपिंडी से, जी दे सकते हैं, बहुत सवाब मिलेगा, लेकिन अम्मा का हक़ ये है कि उसको हदिया दिया जाए, उसमें सदक़े की नीयत ना की जाए। जायज़ तो है, उसमें आप हदी एक गिफ्ट की नीयत करें, सवाब तो फिर भी मिलेगा। गिफ्ट में और सदक़े में फ़र्क क्या है? गिफ्ट दिया जाता है सामने वाले की इज़्ज़त मलहूज़ रख के, और गिफ्ट में ये नहीं देखा जाता कि सामने वाले को ज़रूरत भी है या नहीं है। गिफ्ट तो गरीब लोग मालदारों को भी देते हैं, लेकिन सदका अक्सर मालदार गरीबों को दे रहे होते हैं। सदक़े में ज़रूरत देखी जाती है। तो इसलिए माँ के इकराम का तकाज़ा ये है कि अम्मा को आप गिफ्ट के नाम पे दिया करें, और दिल में नियत करें ये आपके लिए गिफ्ट है, ये तोहफ़ा है आपके लिए, तो उसमें सवाब भी मिलेगा आपको, उसमें सामने वाले की इज़्ज़त भी होगी। अम्मा को आप कहेंगे सदका है, तो अम्मा कहेगी पता नहीं मेरे जो है ना किसी मरहूम के लिए मुझे तो नहीं खिला रहा कहीं, ये मरहूम को सवाब पहुँचाने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा बाज़ दफ़ा तौहीन का उनसर का ख़तरा होता है। तो मेरे पास ना एक साहब लाया करते थे, हर जुमेरात को बड़ा बेहतरीन घर का खाना पका के लाया करते थे। 12-13 साल पुरानी बात है ये। कोफ्ते होते थे, बड़ी अकीदत रखते थे मुझसे। हर जुमेरात को वो जनाब सालन में कोफ्ते बना के, और बड़ा बेहतरीन सालन होता था, तो जुमेरात को लाते और अच्छा लाते। हम घर में फैमिली के साथ बैठ के खाते, सबको बड़ा मज़ा आता है भाई, बड़े चटपटे कोफ्ते हैं। तो हर जुमेरात को उन्होंने शुरू कर दिया। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आप इतनी पाबंदी से जुमेरात को कोफ्ते पका के ला रहे हैं, इसमें खैरियत तो है? कहने लगे वो असल में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था ना, तो मैं उनके सवाब के लिए। तो मैंने कहा आपने सवाब के लिए हम ही मिले हैं आपको, यानी गोया कि अब्बा के साले सवाब के लिए आप हमें खिला रहे हो? तो मैंने कहा भाई ये आपकी मोहब्बत तो है, लेकिन ये थोड़ी इंसल्ट वाली बात है, हम तो अल्लाह का शुक्र है खाते पीते लोग हैं। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया, आइंदा ये किसी गरीब को जो ज़कात का मुस्तहिक हो या हम गरीबों को खिलाएं, काइंडली ये कोफ्ते हमें ना खिलाएं, तो खाए नहीं जाते फिर आदमी से ना। तो फिर मैंने उनको मिसाल दी, मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं, मैं मस्जिद का इमाम हूँ, तो इमाम को इज़्ज़त देनी चाहिए ना? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल देनी चाहिए। तो मैंने कहा ये इज़्ज़त इससे है कि आप अब्बा के सवाब के लिए मुझे खिला रहे हैं? मैंने कहा यही इज़्ज़त अगर आपका बेटा आपको देना शुरू कर दे कि दादा का इंतकाल हुआ और बेटा आपकी दावत करके खिलाए और कहे मैं दादा के सवाब के लिए अब्बू आपको खिला रहा हूँ, तो अब्बा को गुस्सा आएगा ना, अबे मैं तो तेरा बाप हूँ, मुझे तो तू वैसे ही खिला, तो किसी के सवाब के लिए मुझे क्यों खिला रहा है तू? मुझे बतौर तोहफे के खिला, मुझे बतौर दावत के खिला। तो मैंने कहा जैसे आप इसमें इंसल्ट महसूस करेंगे कि आपका बेटा आपको वसीम भाई मरहूम के सवाब के लिए खिला रहा है, तो ऐसे ही मैंने कहा इमाम की भी इसमें एक तरह की बेइज्जती है कि मुक्तदी उसको खिला रहे हैं अब्बा के सवाब के लिए। तो इसलिए अम्मा को आप गिफ्ट दिया करें, वो गिफ्ट की नीयत करके दिया करें, वो ज़्यादा सही है। बाकी हदीस में कभी मजाजन गिफ्ट को भी सदका कह दिया गया है, कभी नफली सदक़े को सदका कहा गया है, कभी ज़कात को सदक़े से ताबीर किया गया है। तो हदीस में सदक़े के लफ्ज़ से धोखा ना खाएं, वो तो मुतलक पैसे खर्च करने को, लेकिन बाद में जो इस्तिलाह है ना सदक़े की, वो इस्तिलाह में सदका कहते हैं जो आम तौर पर किसी की हाजत को सामने रख के दिया जाए, और गिफ्ट कहते हैं सामने वाले की हाजत नहीं बल्कि उसकी इज्जत और इकराम की खातिर उसको दिया जाए। तो गिफ्ट अपने से बड़ों को आम तौर पे दिया जाता है, दोस्तों को दिया जाता है, और सदका वो गरीबों को और जो ज़रूरतमंद है उनको दिया जाता है।